हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई सारी कंपनियों के बारे में जिनके क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं। कुछ कंपनियों को ऑर्डर मिले हैं और कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनको एएसएम लिस्ट से राहत दे दी गई है। तो सभी कंपनियों के ऊपर असर सुबह बाजार ओपन होने के दौरान देखने को मिलेगा। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे डाउ जोन्स से। अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव का माहौल है। हालांकि हरे निशान में डाउ जोन्स है। नैस्डैक की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी हलचल है। लगभग 140 पॉइंट की तेज़ी के साथ में नैस्डैक देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो वो भी हम लोग को एक ही रेंज में फिलहाल कंसोलिडेट करते देखने को मिला। $88 प्रति बैरल के आसपास है। यूएस ईरान को लेकर अभी कोई बड़ा डेवलपमेंट सामने नहीं आ रहा है। हालांकि ट्रंप काफ़ी समय से कह रहे थे कि उनका पूरा कंट्रोल हॉर्मुज के ऊपर है। ईरान की तरफ से इसको रिजेक्ट कर दिया गया है और ये एक हमें इम्पोर्टेंट अपडेट देखने को मिला। तो कोई बड़ा लेटेस्ट अपडेट नहीं है, बस यही एक खबर है जिसकी वजह से कह सकते हैं हमें इसको कवर करना पड़ा है। तो बाकी और खबरों को आप डिटेल में जाकर चेक कर सकते हैं, यानी ईरान से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा उसको आप डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके क्वार्टर वन के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट के दम पर उनके ऊपर एक्शन देखने को मिल सकता है। अपोलो हॉस्पिटल की बात करेंगे। इस कंपनी के Q1 के नतीजे आए। 38% तक कंपनी का हम लोगों को दोस्तों पैट बढ़कर आते देखने को मिला है। 610 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ देखने को मिली है, 7,044 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल बाजार के अनुमान के आसपास है, यानी कि बाजार में जो भी अनुमान चल रहे थे उसको कंपनी ने फुलफिल किया है। दूसरी कंपनी IRCTC, पैट फ्लैट रहा है जबकि रेवेन्यू में 18% की ग्रोथ है। उसके बावजूद IRCTC ने फ्लैट नंबर प्रेजेंट किए हैं, तो ये कंपनी भी फोकस में देखने को मिलने वाली है। 331 करोड़ का हमें लास्ट ईयर पैट देखने को मिलता था, जो इस बार 330 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया है। जियो फाइनेंशियल सर्विस इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका कंपनी में $1.9 बिलियन का निवेश करके 49.9% की हिस्सेदारी जियो फाइनेंशियल की, जो NBFC की यूनिट होगी जियो क्रेडिट, उसमें ये हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं। तो इस वजह से हम लोगों को जियो फाइनेंशियल सर्विस ये कंपनी भी फोकस में देखने को मिल जाएगी। GMR एयरपोर्ट की बात करेंगे। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी लॉस में थी। अब इस बार कंपनी ने 91 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। रेवेन्यू में 24% की ग्रोथ देखने को मिली। अदर पैरामीटर देखें तो उस पर भी कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की है। तो इसके दम पर कह सकते हैं ये कंपनी भी बाजार के रडार पर देखने को मिलेगी। कंपनी के मार्जिन भी हम लोग को मामूली से सुधर कर आते देखने को मिले। बात करेंगे लेंसकार्ट के बारे में। लेंसकार्ट ने भी अपने Q1 के नंबर बेहतर प्रेजेंट किए हैं। कंपनी का पैट 4 गुना तक बढ़कर आते देखने को मिला। 222 करोड़ रहा है, जो पिछले साल 60 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू में भी 43% की ग्रोथ रही, 2,714 करोड़। एबिटा मार्जिन भी कंपनी का 17.7% से बढ़कर 21.7% पर आ चुका है। तो यानी कि मार्जिन बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, पैट बढ़ा, एबिटा बढ़ा, हर पैरामीटर के हिसाब से अच्छे नंबर पेश किए हैं। बात करेंगे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के बारे में। इसके भी नतीजे आए हैं। कंपनी का नेट पैट 83% बढ़कर आया है, 2560 करोड़ के आसपास। साथ ही कंपनी का अगर रेवेन्यू देखें करीब 19% बढ़कर है, 20,667 करोड़। एबिटा मार्जिन भी 11.98% से बढ़कर 15.83% पर आ चुकी है। तो यानी कि इस कंपनी ने भी सुधार की कोशिश की है। इस कंपनी ने भी काफ़ी अच्छा कमबैक किया है। बात करेंगे एबॉट इंडिया के बारे में। एबॉट के भी नतीजे मिले जुले हैं, इतने कुछ खास ये कंपनी करती नहीं है, लेकिन नेट पैट 17% बढ़ा है, 429 करोड़। रेवेन्यू में 4% की ग्रोथ। एबिटा 17% बढ़कर है। मार्जिन कंपनी के 25.63% से बढ़कर 28.81% पर आ चुके हैं। गुजरात पीपा पोर्ट की बात करेंगे। इस कंपनी ने बेहतर नंबर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। नेट पैट 42% बढ़कर है, 148 करोड़ के आसपास। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू देखें, ये भी 32% बढ़कर आया। एबिटा मार्जिन भी कंपनी का 58.86% से बढ़कर 64.49% पर हो चुका है। तो अच्छे नंबर प्रेजेंट किए कंपनी ने, तो इसके दम पर इसमें भी हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा।
बेस्कॉन इंजीनियर की बात करेंगे, इस कंपनी को 126 करोड़ का ऑर्डर मिला है। हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट इनको काम करना है, इस पर ये पुणे में हम लोगों को काम करते देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे एस्ट्रल के बारे में। प्रिंस पाइप के नतीजे आए थे करीब 15 दिन पहले, काफ़ी अच्छे नतीजे थे, उसी से अनुमान लग गया था कि एस्ट्रल के भी नतीजे बेहतर आएंगे। तो Q1 में इसने भी काफ़ी अच्छा कमबैक किया है, बाजार के मुताबिक नंबर रिपोर्ट किए हैं। 52% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया है, 120 करोड़ रहा है। रेवेन्यू में लगभग 16% की ग्रोथ देखने को मिली, 1578 करोड़। एबिडा 23% बढ़कर 231 करोड़ रहा है। एबिडा मार्जिन भी 13.8% से बढ़कर 14.7% पर आ चुके हैं। आदित्य इन्फोटेक की बात करेंगे, ये कंपनी भी फोकस में हमें देखने को मिलेगी। इस कंपनी के भी Q1 के नतीजे हमें आते देखने को मिले। नंबर की अगर बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर कंपनी ने कमाल कर दिया, काफ़ी शानदार नतीजे कंपनी की तरफ से पेश किए गए हैं। इस बार कंपनी ने 1402 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल 740 करोड़ का रेवेन्यू, तो ऑलमोस्ट डबल, यानी कह सकते हैं 90% के आसपास की वृद्धि है। और कंपनी का पैट देखा जाए तो इसमें भी काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी ने उछाल दिखाया है। एबिडा भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़कर आते देखने को मिला। तो ओवरऑल कह सकते हैं कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। पैट इस बार 142 करोड़ रहा है, जो पहले 33 करोड़ था, 332% की जंप। पैट मार्जिन 10% रहे, जो पहले 4.4% पे थे। एबिडा मार्जिन इस बार 14.8% रहे, जो पहले 8.7% के आसपास थे। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर शानदार ग्रोथ, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस मामूली सा रेवेन्यू कमाया, 60 करोड़ के आसपास रेवेन्यू कमाया है। और पैट भी हम लोग को गिर कर आते देखने को मिला है। ओवरऑल कंपनी ने गाइडेंस भी काफ़ी मजबूत दिया है। फ्यूचर में कंपनी ड्रोन सेक्टर में भी एंट्री करने की कोशिश करने वाली है, तो इसको लेकर भी कंपनी की तरफ से डिटेल दी गई है। तो आदित्य इन्फोटेक ऑलरेडी काफ़ी ये कंपनी चल भी चुकी है, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत अगर दबाव आता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू कंपनी का काफ़ी ज़बरदस्त है। बात करेंगे बजिल प्रोजेक्ट के बारे में, इसको 600 करोड़ प्लस का ऑर्डर मिला है। 765 केवी का ट्रांसमिशन लाइन इनको छत्तीसगढ़ में बिछाना है, तो इस वजह से ये कंपनी फोकस में रहेगी। सन टीवी की बात करेंगे तो इस कंपनी ने नतीजे पेश किए हैं, ठीक ठाक नंबर है, मार्जिन सुधर कर आया, रेवेन्यू बढ़कर आया, पैट भी कंपनी का 17% तक बढ़कर आया है। बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में, डाउन हुआ है 44% कंपनी का पैट। रेवेन्यू और एबिटा भी देखें, ये भी हम लोग को कह सकते हैं थोड़ा बहुत बढ़कर आते देखने को मिले। ओवरऑल कंपनी के नतीजे कमज़ोर रहे। ये मार्जिन कंपनी के 10.49% हो चुका है, जो पहले 11.19% थे। एबिटा मार्जिन भी हम लोग को प्रेशर में देखने को मिला। अल्ट्राटेक सीमेंट में ब्लॉक डील होने वाले, प्लानी इन्वेस्टमेंट, इस कंपनी में 17 लाख शेयर बेच सकते हैं, 1909 करोड़ रुपये में ये हम लोग को डील होते देखने को मिलेगी। बात करेंगे JSW एनर्जी के बारे में, कंपनी ने दोस्तों करार किया है 920 मेगावाट का भूटान हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, तो ये भी एक कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। बात करेंगे डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के बारे में, खास तौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, टाटा एडवांस, यानी टाटा एडवांस का तो कोई शेयर नहीं है, तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1 लाख करोड़ का टेंडर जारी किया 60 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, तो इसमें HAL, टाटा की जो एडवांस कंपनी है डिफेंस सेक्टर से जुड़ी, और महिंद्रा, ये 3 कंपनी इसमें काफ़ी आगे हैं। तो मुझे लगता है टाटा को या HAL को ये ऑर्डर मिल सकता है, तो इस वजह से ये कंपनियां फोकस में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। ASM की लिस्ट में शॉर्ट टर्म के सर्कुलर के मुताबिक 21 कंपनियों को ऐड किया गया है। नाम देख सकते हैं, आरती फार्मा लैब, आस्था स्पिनटेक्स, AJC ज्वेल मैन्युफैक्चरर, APT पैकेजिंग, बाजार स्टाइल, विलविन इंडस्ट्री, बोधि ट्रेड मल्टी मीडिया। इनके अलावा चंद्र भगत फार्मा, कोल्टी पाटिल डेवलपर, क्वालिटी फार्मास्यूटिकल, ल्यूमेक्स ऑटो, मैट्रिमोनी.com, रोलेक्स रिंग, बालियंत कम्युनिकेशन, इन सभी कंपनियों को ऐड किया गया है। बाहर निकली हैं 6 कंपनी, जिनमें 3i इन्फोटेक, दीप पॉलीमर, जस्ट डायल, मनोज केरेमिक, थंगामाइल ज्वेलरी का नाम है। हालांकि लॉन्ग टर्म की लिस्ट में भी 7 कंपनी ऐड की गई, इनके नाम देख सकते हैं आप लोग, एम्बेसडर इंट्रा होल्डिंग, एम्बो एग्रीटेक, GV फिल्म, IND स्विफ्ट लैब, ऑक्सीजेंटा फार्मास्यूटिकल, पुरोहित कंस्ट्रक्शन, जेनिथ एक्सपोर्ट और हरिया एक्सपोर्ट का नाम है। इनके अलावा 11 कंपनियों के सर्किट भी बदले गए, जिनमें धनलक्ष्मी कोटेक्स का 2%, DJS स्टॉक एंड शेयर का 10%, मनोज ज्वेलर्स का 10%, इनके अलावा सिखावटी इंडस्ट्री और SM ऑटो स्टैंपिंग का 10%, एक्स्ट्रा
नेट टेक्नोलॉजी का 20% सर्किट किया गया। तो ये सभी कंपनियां फोकस में रहेंगी। आप चाहें तो इनको रडार पर रख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।